हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईटी लॉजिक्स। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि स्पार्क में अगर आपको अपने डेटा फ्रेम को सीएसवी में राइट करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। और सीएसवी में राइट करने टाइम पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। मैंने यहाँ पर पाइस्पार्क इन हिंदी की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो अगर आप इस वीडियो को फ्यूचर में देख रहे हैं तो आपको इस प्लेलिस्ट में और भी वीडियो मिल जाएंगे। अभी फिलहाल इसमें एक ही वीडियो है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसमें कम से भी कम 50 से 60 वीडियो में मेंटेन करूंगा। डेमो दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी कौन कौन सी फाइल्स हैं जिनको आज हमें प्रोसेस करना है। तो मैंने इस बार भी सेम फाइल ली है जो हमने वीडियो वन में ली थी। मैं आपको एक बार उन फाइल के कंटेंट दोबारा से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो कंटेंट है ये ऑर्डर से रिलेटेड था। और हमारी पहली फाइल जो है ऑर्डर वन डॉट सी एस वी, उसमें हमारे पास ऑर्डर आई डी वन से ऑर्डर फाइव तक रिकॉर्ड थे। और ऑर्डर टू डॉट सी एस वी में ऑर्डर सिक्स से ऑर्डर टेन तक के रिकॉर्ड थे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नोटबुक की तरफ और डेमो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया हुआ है। इनपुट फाइल वन इनपुट फाइल टू करके दो वेरिएबल लिए हुए हैं। इनपुट फाइल वन में मेरे पास ऑर्डर वन डॉट सी एस वी का एब्सोल्यूट पाथ है। इनपुट फाइल टू में मेरे पास ऑर्डर टू का एब्सोल्यूट पाथ है। उसके बाद मैंने एक आउटपुट पाथ लिया हुआ है क्योंकि आज के डेमो में हमें अपने डेटा फ्रेम को राइट करवाना है। तो राइट करवाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने सेम पाथ लिया है। जहाँ पे इनपुट था उसकी जगह पे आउटपुट लिखा हुआ है। और अगर मैं आपको विजुअली दिखाऊं तो जब मैं अपने डेटा फ्रेम को सीएसवी में राइट करूंगा तो इनपुट के ही पैरेलल में आपको यहाँ पर आउटपुट नाम से एक फोल्डर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सीएसवी के डेमो को शुरू करने से पहले एक चीज जो मुझे आपको कल बतानी थी लेकिन मैं नहीं बता पाया, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम सीएसवी बोलते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि हमेशा हमारी फाइल कॉमा सेपरेटेड ही होनी चाहिए तभी हम उसको सीएसवी बोलेंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी फाइल किसी भी कंसिस्टेंट डेलीमीटर के थ्रू डेलीमिटेड है, अब चाहे वो डेलीमीटर टैब हो चाहे वो डेलीमीटर पाइप हो, आप उसको सीएसवी बोल सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि आप उसको सीएसवी बोल सकते हैं, इसका मतलब आपकी अगर फाइल टैब डिलिमिटेड है या फिर पाइप डिलिमिटेड है या फिर किसी और डिलिमिटर से डिलिमिटेड है, तो भी आप उन फाइल्स को स्पार्क में रीड कर सकते हैं, सेम स्पार्क डॉट रीड डॉट सी एस वी की हेल्प से। ठीक है। इसी चीज को आज मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इससे पहले हम एक काम करते हैं, हम इस ब्लॉक ऑफ कोड को एक बार समझ लेते हैं हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि अगर हमें अपनी सीएसवी फाइल को रीड करना होता है तो हमारे पास जो एपीआई होती है वो होती है स्पार्क डॉट रीड डॉट सी एस वी। ठीक है। और उसके बाद सीएसवी के बाद हमें अपनी फाइल का पाथ लिखना होता है और बीच में हमें अपने ऑप्शन देने होते हैं, जो भी ऑप्शन आप देना चाहते हैं। यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया है हेडर इक्वल टू ट्रू। उसके बाद हमने इन्फर स्कीमा इक्वल टू ट्रू दिया है, क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं सीखा है कि अगर आपको स्कीमा एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। इसीलिए अभी हम स्पार्क की हेल्प लेंगे। और स्पार्क को हम यहाँ पे निर्देश दे रहे हैं कि आपको इस स्कीमा को इन्फर करना पड़ेगा। इसके बाद आप थर्ड ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे मैंने डेलीमीटर को कॉमा दिया हुआ है। तो ये वो ऑप्शन है जिसको आपको यूज करना पड़ेगा अगर आपकी फाइल किसी और डेलीमीटर से डेलीमिटेड है। अगर वो पाइप से डेलीमिटेड है तो आप यहाँ पे पाइप लिखेंगे। ठीक है। मेरे केस में क्योंकि ये कॉमा से डिलीमिटेड है तो मैं कॉमा लिख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, अगर आपकी फाइल कॉमा डिलीमिटेड है तो आपको इस ऑप्शन को ना भी लिखे तो भी चलेगा। ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपको अगर डेलीमीटर देना है तो किस तरीके से आप दे सकते हो, अदरवाइज कॉमा यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर होता है। ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लाइन नंबर थ्री में मैंने क्या किया है, मैंने सेलेक्ट एपीआई का यूज किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जानबूझ के मैं दो ही कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर स्टेटस, जबकि हमारी फाइल में चार कॉलम थे। क्योंकि मुझे इनपुट फाइल और आउटपुट फाइल के बीच में आपको डिफरेंस दिखाना था, इसलिए आउटपुट फाइल में हम केवल दो ही कॉलम को राइट करेंगे। ठीक है। तो सी एस वी डी एफ वन में मैंने अभी क्या किया है, केवल दो कॉलम रखे हैं और एक बार उसको हम देख लेते हैं डॉट शो फंक्शन की हेल्प से। लेट मी रन इट और अपने डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए हमारे डेटा फ्रेम में यही दो कॉलम है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। अब हम पहली बार अपने डेटा फ्रेम को CSV फॉर्मेट में राइट करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको याद रखना है स्पार्क डॉट रीड डॉट सी एस वी, ऐसे ही अब हमें इसका उल्टा करना है। हमें करना है स्पार्क डॉट राइट डॉट सी एस वी। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम क्या लिखते थे, हम ऑप्शंस लिखते थे। ठीक है। अब हमें वही देखना है कि जब हम राइट करेंगे तो भी क्या हमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, वो हम अभी इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। चलिए एक काम करते हैं, अब हम अपने डेटा फ्रेम को फाइनली राइट करते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा डेटा फ्रेम डॉट राइट डॉट सी एस वी और आउटपुट पाथ। ये आउटपुट पाथ वही है जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ऊपर दिखाया था। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से विजुअली दिखाऊं तो यहाँ पर इनपुट के पैरेलल में आउटपुट फोल्डर क्रिएट होना चाहिए जैसे ही मैं इस वाली कमांड को रन करूंगा। तो मैं इसको रन करता हूँ अभी और क्विकली मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये देखिए हमारा आउटपुट फोल्डर यहाँ पे बन चुका है। ठीक है। यहाँ पे कुछ टेम्पररी फाइल्स क्रिएट हुई हैं जिनको आपको इग्नोर करना है। मेन फाइल जो हमारी क्रिएट हुई है वो डॉट सी एस वी एक्सटेंशन के साथ
क्रिएट हुई है। मैं आपको एक बार ये फाइल दिखा देता हूँ। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हमारे 2 कॉलम के साथ में ये फाइल राइट हो चुकी है। ठीक है, दोबारा हम वापस चलते हैं। और अब एक काम करते हैं, पहले DF1 में हमारे पास फाइल 1 का कंटेंट था, अब हम DF2 डेटा फ्रेम बनाएंगे, जिसमें हम इनपुट फाइल 2 को अब की बार रीड करने वाले हैं। ठीक है, और अब की बार हम जो राइट करेंगे वो डेटा फ्रेम 2 को राइट करेंगे। तो हमने क्या किया है, सिंपल हमने स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV को यूज करते हुए इनपुट फाइल 2 को हमने रीड किया है। और अगेन हमने सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगाई है, सेलेक्ट API का यूज किया है। और हमने 2 ही कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं जो हमने ऊपर सेलेक्ट करे थे, ऑर्डर ID एंड ऑर्डर स्टेटस। उसके बाद मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये फाइल 2 है तो इसमें हमारे पास ऑर्डर ID 6 से लेके ऑर्डर ID 10 तक के रिकॉर्ड होने चाहिए। ठीक है, और फिर सेम डेटा ब्लॉक में मैं इस DF2 को भी राइट कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि इसको रन करके हमें क्या मिलता है। तो मैंने इसे रन किया। लाइन नंबर 4 में हम क्योंकि शो कर रहे थे अपने डेटा फ्रेम के कंटेंट को, तो इसने हमें दिखा दिया कि हमारे पास ऑर्डर ID 6 से लेके ऑर्डर ID 10 तक के रिकॉर्ड है इस डेटा फ्रेम में। थोड़ा सा अगर मैं नीचे चलूंगा और देखूंगा कि क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, तो अगर आप नीचे जाएं तो आप देखोगे कि यहाँ पे एरर आया है। ठीक है, वो बता भी रहा है कि आपको जो एरर आया है वो इस लाइन पे आया है, जब आप क्या कर रहे हो, डेटा फ्रेम डॉट राइट डॉट CSV ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो। और अभी आप सोचोगे कि जस्ट सेम ऑपरेशन मैंने ऊपर परफॉर्म किया था, तो उस समय तो ये फेल हुआ नहीं डेटा फ्रेम 1 के लिए, तो अब ये डेटा फ्रेम 2 के लिए फेल क्यों हो रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा हम और नीचे जाएंगे ताकि हमको और अच्छे से इसमें एरर दिखे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है कि पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब आपका जो आउटपुट पाथ है, हमने आउटपुट पाथ अपना कहाँ तक डिफाइन किया था, इस आउटपुट डायरेक्टरी तक। वो कह रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और ऑब्वियसली वो करता ही है, मैंने अभी आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पे इनपुट के पैरेलल में आउटपुट फाइल, आउटपुट पाथ हमारा एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम अब आगे इस एरर मैसेज को पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि एक्चुअल में इशू क्या है। ये कह रहा है कि आपको अपने मोड को सेट करना पड़ेगा ओवरराइट, ताकि आपका जो आउटपुट पाथ है उसमें जो कंटेंट है वो ओवरराइट हो सके। तो यहाँ से हमें अब पता चल रहा है कि हमने कुछ चीज़ तो मिस करी थी, हमें मोड करके कोई प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल करनी चाहिए थी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं आपको पाइस्पार्क के डॉक्यूमेंटेशन में दिखा देता हूँ, डेटा फ्रेम राइटर डॉट CSV में, कि आपके पास कौन कौन से मोड्स अवेलेबल हैं। तो आपके पास मोड जो अवेलेबल है वो है अप एंड ओवरराइट। अब ये दोनों नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। अगर आपको अपने आउटपुट फोल्डर में जो कुछ भी ऑलरेडी है उसको टच नहीं करना है, और उसके अलावा आपको अपनी फाइल अपेंड करते हुए चले जाना है सेम पाथ में, तो आपको अपेंड मोड यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पुराना कंटेंट जो भी है वो ओवरराइट हो जाए नए कंटेंट के साथ में, तो आपको ओवरराइट मोड यहाँ पे यूज करना है। इग्नोर इग्नोर क्या करेगा, इग्नोर देखेगा कि यार इस डायरेक्टरी में ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, साइलेंटली उस चीज को इग्नोर कर देगा और कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। एरर लिखेंगे अगर आप, और एरर इफ एग्जिस्ट लिखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो आपको एक एक्सेप्शन दे देगा कि डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमने मोड यहाँ पे समझ लिए। और एक काम करते हैं, हम पहले ओवरराइट मोड को नहीं, हम अपेंड मोड को चला के देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आउटपुट फोल्डर में दोबारा से जाऊं, तो ये जो आउटपुट अभी आपको दिख रहा है, ये डेटा फ्रेम 1 का आउटपुट है। ठीक है, और डेटा फ्रेम 2 के आउटपुट को राइट करने टाइम पे हमें ये एरर आया है। तो एक काम करते हैं, हमें दोबारा से डेटा फ्रेम 2 को ही राइट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस समय अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने मोड को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, कि जो मोड है ना, इसे आप ऑप्शंस के अंदर नहीं लिख सकते, ये एक अलग से आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा। दोबारा से राइट डॉट CSV के बीच में ही आपको इसको लिखना है। तो आप लिखेंगे डॉट मोड, और मोड के बाद जो ब्रैकेट है उसमें आप अपने मोड को मेंशन करेंगे कि क्या वो अपेंड मोड है या ओवरराइट मोड है। हमारे केस में मैं आपको पहले अपेंड मोड दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे अपेंड मोड लिखा हुआ है। एक बार मैं इसको रन करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, आप यहाँ पे नोटिस करना कि यहाँ पे एक और CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो मैं एक बार इसको रन करता हूँ और क्विकली मैं अपनी विंडो को स्विच करूंगा। ये देखिए मैंने स्विच करा विंडो को, और यहाँ पे एक फाइल और क्रिएट हो गई है। पहली फाइल हमारी 943 को क्रिएट हुई थी, सेकंड फाइल 948 को क्रिएट हुई है। मैं एक बार इन दोनों का कंटेंट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पहली फाइल जो हमने पहले राइट करी थी उसका कंटेंट ये रहा, ऑर्डर ID 1 से ऑर्डर ID 5 तक। और दूसरी वाली फाइल का कंटेंट ये रहा, ऑर्डर ID 6 से लेकर ऑर्डर ID 10 तक। अच्छा चलिए, अब हमने ये तो सीख लिया। लेकिन अब अगर आप इस आउटपुट को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने फाइल तो राइट कर दी, लेकिन हमने कॉलम के नेम मेंशन नहीं करे। बेसिकली यहाँ पे हेडर है ही नहीं। तो अगर कोई भी बंदा इन फाइल को रीड करेगा, तो उसको थोड़ा मुश्किल हो सकती है ये जानने में कि ये कॉलम का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमें अपनी फाइल में हेडर भी डलवाना है तो हम किस तरीके से डलवा सकते हैं। जिस तरीके से हमने रीड डॉट CSV में ऑप्शंस मेथड का इस्तेमाल किया था, वैसे ही इस बार हम राइट डॉट CSV में ऑप्शंस मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, हमारा जो पुराना आउटपुट डायरेक्टरी है ना उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हम दोबारा से सिक्वेंशियली पहले डेटा फ्रेम 1 के ऊपर काम करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है डेटा फ्रेम 1 डॉट राइट डॉट CSV, और उसके बाद हमने आउटपुट पा दिया है। उन दोनों के बीच में हमने अपना मोड मेंशन किया है अपेंड, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था। और जैसा कि हमने पहले भी ऑप्शंस को यूज किया है रीड करने टाइम पे, अभी हम राइट करने टाइम पे ऑप्शंस को यूज करेंगे।
और पहले भी हमने हेडर इक्वल टू ट्रू पैरामीटर का इस्तेमाल किया था रीड करने टाइम पे, और अब हम राइट करने टाइम पे इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम स्पार्क को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जब भी आप इस डेटा फ्रेम को इस आउटपुट पाथ में राइट करेंगे, तो राइट करने टाइम पे आपको न केवल डेटा डालना है, लेकिन डेटा के ऊपर आपको हेडर भी डालना है। बेसिकली आपको उसमें कॉलम के नाम भी डालने हैं। तो एक काम करते हैं, हम इसको रन करके देखेंगे। और क्विकली मैं स्विच करूंगा, यहाँ देखिए आउटपुट क्रिएट हो चुका है। और फाइल को मैं अगर खोल के दिखाऊं आपको, तो ये देखिए यहाँ पे अब कॉलम नेम हमारे आ चुके हैं लाइन नंबर 1 में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी फाइल में कॉलम को भी डाल सकते हो, हेडर इक्वल टू ट्रू ऑप्शन का इस्तेमाल करके। अब मैं एक काम और करूंगा। पहले हमने डेटा फ्रेम 1 को राइट किया था, अब हम डेटा फ्रेम 2 को राइट करेंगे। सेम वही चीज कर रहा हूँ मैं, डेटा फ्रेम 2 को पहले रीड कर रहे हैं, फिर सेलेक्ट कर रहे हैं रिक्वायर्ड कॉलम को, फिर एक बार आपको उसका कंटेंट दिखाऊंगा। उसके बाद अपेंड मोड में राइट करेंगे। और यहाँ पे भी मैंने ऑप्शन में हेडर इक्वल टू ट्रू लिखा है। और साथ ही साथ अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक और चीज। देखिए यहाँ पे भी आप डेलीमीटर लिख सकते हैं कि आप अपने डेटा फ्रेम को सीएसवी में राइट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आप डेलीमीटर क्या रखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे चाहिए तो मैं पाइप भी लिख सकता हूँ, लेकिन फॉर टाइम बिंग मैं यहाँ पे कॉमा ही रहने दूंगा। अभी मेरे को सिर्फ आपको ये दिखाना था कि यहाँ पर भी आप डेलीमीटर को मेंशन कर सकते हैं। तो एक बार हम इसे रन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे रन करा तो एक दूसरी फाइल भी जनरेट हो गई होगी। ये देखिए, पहली 951 में हुई थी, दूसरी 952 में। इसको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी 6 से 10 तक हमारे पास रिकॉर्ड है, और कॉलम हमारे पास आ चुके हैं। चलिए ठीक है, हमने इतना सीख लिया। अब हम एक काम करते हैं। हमारे पास जो ये कंटेंट है, ये आउटपुट डायरेक्टरी में, ठीक है, इसमें क्या है, दो सीएसवी फाइल्स हैं। अब एक काम करते हैं, इनको रीड करके भी देख लेते हैं, ताकि ये चीज़ भी सुनिश्चित हो जाए कि जो डेटा हमने आउटपुट में लिखा है, क्या हम उसे दोबारा से रीड कर पा रहे हैं डेटा फ्रेम में कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि पहले फाइल में 5 रिकॉर्ड हैं, दूसरी फाइल में 5 रिकॉर्ड हैं, तो जब मैंने रीड करूंगा तो टोटल मुझे 10 रिकॉर्ड मिलने चाहिए। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि लास्ट लाइन यहाँ पे एम्प्टी है तो मुझे क्या दो एम्प्टी लाइन मिलेंगी, क्योंकि मैं दोनों फाइल में देख पा रहा हूँ एम्प्टी लाइन है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जब आप डेटा फ्रेम रीड करेंगे तो ये एम्प्टी फाइल्स यहाँ पे इग्नोर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये आपकी फाइल के बिल्कुल लास्ट में है, तो ये इग्नोर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार इसको रीड करते हैं, जो भी हमने कंटेंट आउटपुट पाथ में लिखा है। और रीड करने से पहले मैं यहाँ पे ऑप्शंस में मेंशन कर देता हूँ कि हमारा जो हेडर है वो ट्रू है, क्योंकि हमारे पास जो फाइल हमने राइट करी थी उनमें हेडर था, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेडर इक्वल टू ट्रू। और एक बार हम इसको शो करके देख लेंगे कि कंटेंट में हमें 10 के 10 रिकॉर्ड अच्छे से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। काउंट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि काउंट हमारा 10 ही रहेगा, 12 नहीं रहेगा। बेसिकली एम्प्टी लाइन हमारी डेटा फ्रेम में नहीं आएंगी। तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास 10 काउंट आ चुका है, और डेटा भी अच्छे से रीड हो गया है। और क्योंकि मैंने हेडर इक्वल टू ट्रू लिखा था, तो हमारा हेडर भी अच्छे से प्रिंट हुआ है। तो हमने ये भी यहाँ पे चेक कर लिया। अब लास्ट हमको ये चेक करना है कि ओवरराइट मोड कैसे काम करता है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं अगेन डेटा फ्रेम 2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने इनपुट फाइल 2 ही रखी है इसमें, और दोबारा से सेम चीज हम करेंगे। बस जो डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखेगा, वो डिफरेंस ये दिखेगा कि जहाँ पे मोड पहले अपेंड था, यहाँ पे अब मैंने इसे ओवरराइट कर दिया है। और मुझे आपको एक और चीज दिखानी थी कि आप यहाँ पर डेलीमीटर में कॉमा की जगह पे दूसरा डेलीमीटर भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करूंगा, तो क्योंकि मैंने अपना मोड ओवरराइट लिखा हुआ है, तो जो भी कंटेंट मेरा इस आउटपुट पाथ में होगा, अभी आप देखें तो यहाँ पे दो सीएसवी फाइल्स हैं, ये पूरा का पूरा कंटेंट ओवरराइट हो जाएगा मेरे डेटा फ्रेम 2 के कंटेंट के साथ में। और नॉट ओनली ओवरराइट होगा, आप उसके आउटपुट के डेटा को जब चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको डेलीमीटर में कॉमा की जगह पे पाइप दिखना चाहिए। एक बार हम इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेटा फ्रेम 2 ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आप डेटा फ्रेम 1 2 कुछ भी ले सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने डेटा फ्रेम 2 को ही क्यों लिया है। ठीक है। ठीक है, अब मैं इसे रन करके देखूंगा। रन करते ही मैं स्विच कर दूंगा, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये पहले डिलीट होगा पूरा कंटेंट, और फिर एक नया कंटेंट यहाँ पे आएगा। तो लेट मी जस्ट रन इट एंड स्विच माई स्क्रीन। तो ये देखिए, डिलीट होके एक नया कंटेंट यहाँ पे आ चुका है। और अगर आप नोटिस करें तो ये सारी की सारी नई फाइल्स हैं, सारी 956 के टाइम स्टैम्प से ही बनी हुई है। हम दूसरी चीज भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर का जो कंटेंट है, क्या वो पाइप डिलिमिटेड है कि नहीं। और ये देखिए, ये सही तरीके से यहाँ पे पाइप डिलिमिटेड के फॉर्म में हमारी फाइल जनरेट हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।